किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि 2024 के अंत तक यानी मार्च से लेकर के दिसंबर तक आलू का क्या भविष्य रह सकता है। वैसे किसान भाइयों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आलू का भविष्य कोई भी बता नहीं सकता है, लेकिन हम इस वीडियो के जरिए आपको एक आलू का जो भविष्य का आकलन है वो बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों 2022 में भी हमने काफ़ी आलू को लेकर तमाम तरह की जानकारियाँ किसान भाइयों को दी थी और 2022 किसानों के लिए एक काफ़ी बढ़िया साल गया था। किसान भाइयों 2023 में शुरू से ही काफ़ी बम्पर पैदावार की हल्ला मचाई गई। इस कारण से आलू काफ़ी मद्दा रहा और किसानों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन 2024 के शुरुआत से ही आलू में एक अच्छा रुझान बना और आलू में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। कहीं झुलसा लग गया, कहीं बारिश से नुकसान, कहीं ओले से नुकसान, यानी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी किसानों की जो इस समय पैदावारी आ रही है आलू की, वो लगभग 20 से 25 कट्टा प्रति बीघा कम पैदावार आ रही है। चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, बाराबंकी हो, हर जगह आलू की पैदावार कम है। शायद इक्का दुक्का ही किसान है जिनकी पैदावार सही आ रही है पिछले साल के मुकाबले, वरना काफ़ी किसानों के पैदावार काफ़ी कम आ रही है। तो किसान भाइयों इस साल मुझे ऐसा लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 75% कोल्ड स्टोर भर पाएंगे। उससे ज़्यादा भरने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि पैदावार ही नहीं निकल पा रही है। उसका जीता जाता अगर मैं आपको सबूत भी दे दूं, पिछले साल फर्रुखाबाद की मंडी में आवक काफ़ी ज़ोरदार होती थी, मंडी खचाखच भरी रहती थी। लेकिन इस साल मंडी में अच्छी बिक्री चल रही है। सप्ताह के शुरुआत में 1-2 दिन आवक थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद आवक एकदम कंट्रोल में चल रही है। क्योंकि और पिछला साल जितना किसानों ने ढेरी लगाया था, आलू को डंप किया था, ये साल उतना डंप नहीं लगेगा क्योंकि इस समय भाव काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो किसान इस भावों में बेचकर भी काफ़ी खुश है क्योंकि अगले साल किसानों को जिस प्रकार का नुकसान हुआ था उस हिसाब से किसान को ये भाव भी काफ़ी बढ़िया है किसानों के लिए। बाकी आगे भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बाकी इस समय व्यापारी वर्ग हो या फिर कोल्ड स्टोर मालिक हो, वो भी अपना आलू का भंडारण कोल्डों में करने में लगे हुए हैं और अच्छा खासा इस समय भंडारण भी कोल्डों में चल रहा है क्योंकि सभी को अपने कोल्ड भरने की भी जल्दी है। बाकी किसान भाइयों अगर 2024 की मैं बात करूं तो ये किसानों के लिए एक ऐतिहासिक साल भी हो सकती है क्योंकि सभी को पता है 2024 में लोकसभा की चुनाव भी होनी है। तो सरकार कहीं भी नहीं चाहेगी किसानों को नाखुश करना क्योंकि वोट बैंक ही राजनीति का सबसे बड़ा खेल होता है। तो इस चीज़ को किसान भी समझे, इसलिए शुरुआत से ही अब तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आलू इस साल मंदा रहेगा। आलू का फ्यूचर 2024 में काफ़ी बढ़िया है। किसानों को, व्यापारियों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही आड़तियों को भी काफ़ी फायदा पहुँचने वाला है 2024 में। बाकी किसान भाइयों कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि 2020 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि आलू 1000 रुपये कट्टा, क्या आलू 2000 रुपये कट्टा बिके, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। आलू बिकती है या कोई भी खाद्य वस्तु सब्जी, वो डिमांड के ऊपर ही सारा खेल होता है। अगर डिमांड होती है तो उसमें आपको तेज़ी मिलेगी ही मिलेगी। और जहाँ तक रही बात आलू की, तो इस साल आलू की पैदावार कम है। पिछले साल के मुकाबले अगर मैं देखूँ तो लगभग 20 से 25% पैदावार कम है। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तो किसानों को मिलेगा ज़रूर। इसलिए किसान भाई एकदम भयभीत ना हो, किसी भी डर का माहौल ना बनाएं और अपने आलू को अपने हिसाब से बिक्री करते रहें। कुछ आलू आप मंडियों में भी बेच सकते हैं, कुछ आलू आप कोल्ड में भी रख सकते हैं, कुछ आलू आप डंप भी कर सकते हैं। जब रेट और भी बढ़िया मिले तब आप बेच सकते हैं। इससे मंडी में एक संतुलन बना रहेगा आवक और बिक्री की। अगर आवक हिसाब से होगी तो बिक्री भी काफ़ी अच्छे भाव में होगा, और आवक अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर उसकी जो रेट है वो थोड़ी सी आपको कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। यह मंडी का नियम है, सारा खेल आवक पर ही निर्भर होता है। इसलिए किसान भाई एकदम घबराए नहीं और धैर्य से अपने हिसाब से आलू की बिक्री को करते रहें। बाकी किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि 2022 में मैंने काफ़ी ऐसी वीडियो बनाई थी जो काफ़ी वायरल भी हुआ था और लगभग काफ़ी किसानों का उसमें काफ़ी प्यार भी मिला मुझे।
लगभग 30,000 40,000 किसान उस वीडियो को देखते थे और कहीं ना कहीं 2022 में उन किसानों को बहुत अच्छा लाभ भी मिला था। तो मैं चाहूँगा 2024-2022 से भी बढ़िया साल जाए और किसानों को भरपूर पैसा मिले आलू में, क्योंकि जिस प्रकार 2023 में नुकसान हुआ है तो किसानों के खेत बेचने का भी नौबत आ चुके हैं। तो अगर 2024 अगर आलू का अच्छा भाव दे जाता है तो किसानों की जो 2023 में नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो पाएगी। बाकी किसान भाइयों, मैं इस समय अगर मंडियों पे नज़र डालूँ, दिल्ली आज़ादपुर मंडी से लेकर के जितनी भी फर्रुखाबाद मंडी हो गई, कानपुर, छिबरामऊ, कन्नौज, बाराबंकी, ठठिया मंडी, जितनी भी मंडियां हैं आलू की जानी मानी, सभी मंडियों में आलू के काफ़ी अच्छे भाव इस समय बने हुए हैं। और किसान भाइयों, इस समय व्यापारियों की भी काफ़ी अच्छी लेवाली है और कुछ बंगाली व्यापारी भी यूपी के मंडियों में घूम रहे हैं और आलू की खरीदारी कर रहे हैं, आलू स्टॉक कर रहे हैं यूपी में। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बंगाल में भी कुछ ऐसी रिपोर्टें पेश की जा रही है और बंगाल में कुछ गलत खबरों को भी पेश किया जा रहा है। शुरुआत में जो बंगाल की पैदावारी की रिपोर्ट आ रही थी वो कम की आ रही थी और इस समय कुछ यूट्यूबरों द्वारा इसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है कि बंगाल में बम्पर पैदावार है, यानी बंगाल में हवा फैलाया जा रहा है। क्योंकि किसान भाई, वहाँ के जो यूट्यूबर हैं वो व्यापारियों के द्वारा, कोल्ड स्टोर मालिकों के द्वारा जो संचालित यूट्यूबर हैं वो उनके हाथों में बिके हुए हैं। यानी जो व्यापारी वर्ग और जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन जो कहता है वहीं वो लोग दिखाते हैं।